जब मर्यादा के सर्वोच्च प्रतिमान साक्षात पर ब्रह्म प्रभु श्री राम ने इस पृथ्वी तल पर अपनी समस्त दिव्य लीलाओं का विस्तार पूर्ण कर लिया और इस मृत्यु लोक से अपनी दृश्यमान उपस्थिति को समाप्त करने का निश्चय किया, तब हर आस्थावान हृदय में एक गंभीर प्रश्न उठता है कि आखिर वे गए कहाँ। अधिकांश जन सामान्यतः यही मानते हैं कि प्रभु श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उन्होंने सरयू नदी की गोद में समाधि लेकर अपने मूल चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को धारण कर लिया और फिर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। परंतु हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों का गूढ़ अध्ययन एक ऐसे परम गोपनीय और अलौकिक लोक का विवरण प्रस्तुत करता है जो वैकुंठ से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। एक ऐसा शाश्वत धाम जहां आज भी प्रतिदिन प्रतिक्षण भव्य और अनुपम राम दरबार सजता है। एक ऐसा अनादि लोक जिसकी महिमा का गुणगान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे त्रिदेव और सनकादि ऋषिगण भी करते हैं, और उस दिव्य स्थान का नाम है साकेत लोक। आज हम उसी परम रहस्यमयी साकेत लोक की अनंत गहराइयों में अवगाहन करेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में इसका कैसा सजीव और विस्तृत चित्रण मिलता है। ये लोक वैकुंठ और गोलोक से किन मूलभूत तत्वों में भिन्न है, और वो कौन सी सहज किंतु अचूक आराधना है जिसके प्रभाव से जीव इस परम धाम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। ये केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं है, ये अपने अनन्य भक्तों के प्रति उस परम पिता के असीम एवं अवर्णनीय प्रेम का जीवंत प्रमाण है। त्रेता युग के अंतिम प्रहर में जब धरा पर श्री राम के अवतरण का प्रयोजन पूर्णतः सिद्ध हो चुका था, तब उन्होंने समस्त अयोध्या राज्य का भार अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों लव और कुश को सौंप दिया और अपने नित्य धाम की ओर गमन का संकल्प लिया। ज्यों ही ये मर्मांतक समाचार अयोध्या की गलियों, चौराहों और घर आंगन में फैला, संपूर्ण नगरी एक अपरिचित शोक सागर में डूब गई। ये समाचार सुनते ही न केवल मनुष्य अपितु पशु, पक्षी, पालतू मृग और यहाँ तक कि छाया देने वाले वृक्ष भी अचेत से होकर व्याकुल हो उठे। किसी का भी हृदय ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि जिनके कारण अयोध्या अयोध्या बनी, वे अब उन्हें छोड़कर जाएंगे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या के गुप्तार घाट से सरयू नदी के पावन तट की ओर बढ़े, तब उनके पीछे एक अपार जन समुद्र चल पड़ा। ये समुद्र केवल अयोध्या वासियों का नहीं, अपितु समस्त प्राणियों के अथाह प्रेम का था। सबकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही थी और हर हृदय में बस एक ही तीव्र आकांक्षा धधक रही थी, प्रभु के साथ सरयू पार जाने की। पुरातन कथाओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने सरयू के शीतल एवं स्वच्छ जल में अपना चरणारविंद रखा, तब वो कोई सामान्य जल समाधि कतई नहीं थी। वो क्षण एक चरम आध्यात्मिक परिघटना का था, जहां जल का हर कण एक दिव्य द्वार में परिवर्तित हो रहा था। ये द्वार एक ऐसे अलौकिक लोक की ओर खुल रहा था जिसे स्वयं प्रभु ने उसी विशिष्ट क्षण में अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए प्रकट किया। तब ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि वो लोक आखिर था कौन सा? क्या वो केवल वैकुंठ ही था? यदि ऐसा ही है तो हमारे धर्म ग्रंथों में साकेत लोक का अलग से इतना सूक्ष्म, विस्तृत और महिमामय वर्णन क्यों प्राप्त होता है? इस गूढ़ रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें उन पावन ग्रंथों की ओर दृष्टिपात करना होगा जो इस दिव्य धाम की महिमा का विस्तार इस गूढ़ रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें उन पावन ग्रंथों की ओर दृष्टिपात करना होगा जो इस दिव्य धाम की महिमा का विस्तार से गान करते हैं। साकेत लोक की अवधारणा कोरी कल्पना नहीं, अपितु शास्त्रीय मान्यताओं का सार है। इसका उल्लेख अनेक प्रामाणिक शास्त्रों में मिलता है, जैसे कि बृहद ब्रह्म संहिता, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण। बृहद ब्रह्म संहिता में साकेत लोक के अति गोपनीय और दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये साकेत लोक अयोध्या का ही आध्यात्मिक और चरम स्वरूप है, एक ऐसी चिति शक्ति जो भौतिक अयोध्या के पीछे नित्य विद्यमान है। यहाँ स्वयं भगवान राघव अर्थात प्रभु श्री राम माता सीता के साथ एक दीदीप्यमान दिव्य सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनका श्री विग्रह अरुणाभ, श्यामल और अतुलनीय सौंदर्य से युक्त है।
ये वो परम आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ समस्त दिव्य शक्तियाँ, सभी अवतार, समस्त कलाएं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं श्री राम में एकाकार हो जाती हैं। इसी प्रकार पद्म पुराण में एक अत्यंत मार्मिक संवाद मिलता है, जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को साकेत लोक का रहस्य समझाते हुए कहते हैं कि ये दिव्य क्षेत्र अनगिनत बहुमूल्य रत्नों, चिंतामणि, माणिक्य और हीरों से सुशोभित हवेलियों और अति भव्य महलों से अलंकृत है। इसके मतानुसार विशाल वैकुंठ के ही चरम सोपान पर भगवान राम का विशेष धाम साकेत अवस्थित है, जो विशिष्ट रूप से केवल राम नाम के अनुरागी भक्तों के लिए ही प्रभु की कृपा से आरक्षित है। वहीं विष्णु पुराण में इस धाम की भव्यता का गुणगान करते हुए कहा गया है कि वहाँ न तो किसी प्रकार का अज्ञान जनित दुख है, न शोक है, न मोह का आवरण है, न जरा या शिथिलता है और न ही मृत्यु का कोई भय या अस्तित्व। इन शास्त्रीय साक्ष्यों से ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि साकेत लोक एक सत्य सर्वोच्च आध्यात्मिक निवास है। कतिपय मान्यताओं में इसे वैकुंठ और गोलोक से भी परमोत्कृष्ट श्रेणी का माना गया है। जहाँ वैकुंठ भगवान विष्णु का ऐश्वर्यमयी निवास है, गोलोक भगवान श्री कृष्ण की मधुरतम लीलाओं का धाम है, वहीं साकेत विशिष्ट रूप से प्रभु श्री राम की मर्यादित एवं सौम्य लीलाओं और उनके अनन्य भक्तों का चिरंतन आवास है। अब अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए एक ऐसे लोक की जहाँ की प्रत्येक वस्तु, हर कण चैतन्य और दिव्यता से परिपूर्ण हो। विश्वासों के अनुसार साकेत लोक का कण कण चिन्मय है। इसकी चहारदीवारी और परकोटे साधारण न होकर अमूल्य रत्नों, स्फटिक, वैदूर्य और नीलम से निर्मित हैं और इसकी सीढ़ियां शुद्ध स्वर्ण की हैं, जिनका प्रतिबिंब अलौकिक आभा बिखेरता है। वर्णन आता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं अपने असीम कौशल से इस धाम के प्रत्येक कोने को अलंकृत और सुसज्जित किया है। यहाँ के मार्ग भी स्वर्ण निर्मित हैं, पर स्वर्ण यहाँ की धूली से भी साधारण है। इन मार्गों पर चलने से भक्तों के चरण कमल सदैव कोमल और सुरक्षित बने रहते हैं। उन्हें कोई कष्ट या थकान नहीं होती। साकेत के केंद्र में एक दिव्य राम राज्य भवन स्थित है, जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है, पर उसका प्रकाश शीतल और नेत्रों को तृप्त करने वाला है। ये भवन ऐसे रत्नों से निर्मित है जो स्वयं प्रकाशित है और उसी महल के सर्वोच्च कक्ष में प्रभु श्री राम माता सीता के संग निवास करते हैं। वहाँ एक मंदाकिनी नाम की अति पावन नदी चरणों से निकलकर प्रवाहित होती है, जिसका जल सुधा तुल्य है और जो अपने प्रवाह से दिव्य शांति और परमानंद का विस्तार करती है और जिसकी एक एक लहर भगवान के नाम का उच्चारण करती है। परंतु साकेत लोक की सबसे उत्कृष्ट विशेषता उसका आध्यात्मिक वातावरण है। वहाँ सर्वत्र केवल प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है, पर वह सूर्य या चंद्रमा का नहीं, अपितु शाश्वत दिव्यता का स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति से भी अतीत है। उस लोक में प्रवेश होते ही जन्म, मरण, दुख, भय और चिंता का अंतहीन चक्र सदा के लिए टूट जाता है। चारों ओर एक ही ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है, राम राम राम। और वहाँ का हर निवासी, चाहे वह मुक्त आत्मा हो या पार्षद, प्रभु की भक्ति और प्रेम में अनवरत डूबा रहता है। प्रभु श्री राम वहाँ रत्न जड़ित सिंहासन पर कोटि कंदर्प सुंदरता से सुशोभित होते हैं। उनके साथ जगत जननी माता सीता विराजती हैं। उनके चरणों में भक्तराज हनुमान जी राम कथा का गान करते हुए सदा विनयावनत उपस्थित रहते हैं। लक्ष्मण जी चमर डुलाते हैं और भरत तथा शत्रुघ्न सेवा में संलग्न रहते हैं। देवता, ऋषिगण एवं अनन्य भक्तगण उस दिव्य दरबार में सम्मिलित होकर प्रभु की परम रमणीय लीलाओं का दर्शन करते हैं और उनके मनोहरी स्वरूप के साक्षात आनंद का रसापान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रेता में जो भी अयोध्यावासी और अन्य प्राणी प्रभु श्री राम के संग सरयू में उतरे, वे सभी उसी दिव्य यान में सवार हो साकेत लोक को ही प्राप्त हुए। ये एक अटल सत्य का प्रमाण है कि सच्ची और निष्कपट भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब ये प्रश्न उचित है कि क्या कलयुग के वर्तमान अंधकारमय समय में भी इस परमधाम की प्राप्ति सहज संभव है? शास्त्र हमें इसके 3 मुख्य सनातन एवं अचूक मार्ग बताते हैं। प्रथम, राम नाम का जप। निश्चल प्रेम और अटूट श्रद्धा से राम नाम का अनवरत स्मरण साकेत तक पहुँचने का सबसे सुगम, सीधा और सर्वमान्य मार्ग माना गया है। ये नाम ही बीज मंत्र है जो संसार सागर से पार उतारता है। द्वितीय, शरणागति।
अर्थात अपने अस्तित्व के अहंकार को पूर्णतः प्रभु के चरण कमलों पर न्यौछावर कर देना और ये दृढ़ विश्वास रखना कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उनकी अनुकंपा का ही सुफल है। ये आत्मसमर्पण का भाव साकेत का द्वार खोल देता है। तृतीय, भक्ति योग। निस्वार्थ प्रेम, सेवा, कथा का श्रवण, गुण कीर्तन और एकाग्र ध्यान, ये सभी साधन आत्मा को परिष्कृत कर भक्त को प्रभु के धाम की ओर सुनिश्चित रूप से अग्रसर करते हैं। इन सरल किंतु गूढ़ मार्गों का अनुसरण करने वाला साधक जब एक दिन अपना स्थूल शरीर त्यागता है तब वह मोक्ष का सच्चा अधिकारी बनता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो अनंत काल के लिए साकेत लोक में प्रभु के चरणों की सेवा में नियुक्त हो जाता है। साकेत लोक का ये रहस्य हमें ये शिक्षा देता है कि परम पिता परमेश्वर अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। वे उन्हें अपने निजी दिव्य धाम में स्थान देकर असीम शांति और चरम आह्लाद का दान करते हैं। इस अमूल्य ज्ञान को अधिक से अधिक जनों तक पहुंचाने हेतु इसे अपने आत्मीय जनों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक विषयों की गहराई में जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साकेत लोक केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम के अपरंपार अनुग्रह, असीम करुणा और भक्तों के प्रति उनके चिरस्थायी प्रेम का प्रतिबिंब है। ये वो चरम अवस्था है जहाँ जीवात्मा का परमात्मा से योग होता है, जहाँ केवल आनंद है, प्रेम है और भक्ति है। ये हमें बार बार स्मरण कराता है कि चाहे जीवन की राह में कितनी भी पेचीदगियां क्यों ना आए, यदि हृदय में सच्ची भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है तो एक दिन निश्चय ही प्रभु के परम धाम के द्वार हमारे लिए स्वयं ही खुल जाएंगे।